सबसे सीधी बात है, ये बढ़ने वाली मंडी में मैं आपके साथ खड़ा हूँ। मैंने जवाब मांगना कि ये क्या है बताओ। और उन जो आदमी प्रधान में एमएलए अगर रोडों की सड़कों की डिटेल लिख के भेज रहा हूँ, वो उठा के मार रहे हैं लोगों के काम, तो वो यहाँ पे आके फिर तो यहाँ लड़ाई वाला खड़ा ही बनेगा। तो मैं चला जाता हूँ, अगर आप चाहते हो उनको बुलाओ, प्रधान है बुलाओ। मैं नहीं बुलाऊँ, मैं मेरा जानता हूँ। मैं आ गया, मैंने जो आप लोगों के लिए करना है वो मेरा फर्ज है, वो मैं करूंगा। ठीक है, जनता ने जिसको बनाया उनको बुला के उनसे आप जवाब मांगो। मेरा साथ आपके साथ पहले दिन से था, है और रहेगा। बेशक मेरे साथ कोई नहीं समझते हैं जी। ये नगर परिषद का काम है ना जी। डीसी साहब से बात करो, डीसी साहब मेरे कल क्या कांड हो रहा है, क्या सारा भ्रष्टाचार हो रहा है। डीसी साहब, अच्छा डीसी साहब को क्या कहें, एक बात मैंने डीसी साहब का नाम बीच में लिया उस दिन। डीसी साहब को नहीं पता उनके शहर में क्या हो रहा है। आप एक बात बताओ, बेशक ऑटो मार्केट का काम था, हाउसिंग बोर्ड फ्लैटों में जाके देख लो क्या हालात है और देख लो। तो मालिक तो डीसी होता है ना, डीसी ने देख रहा। अब क्या कहीं जब देखते भी कुछ नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, एफआईआर करेंगे। एफआईआर नहीं करेंगे, अब चलते हैं थाने के आगे गेट पे जाके मैं आपके साथ बैठूंगा। और जब तक आप इनकी चूड़ी नहीं कसेंगे, इन लोगों ने हटना नहीं, इनको अकल नहीं। इस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम सारे मंडी बंद करेंगे। आप मंडी नहीं बिकेगा, मंडी आप थाने के आगे जाके बैठेंगे आपके। आप अपना आपा पहले दुखी है, मंडी बंद करके और दुखी होना। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। रास्ता जान पे खेलते रहे, मैं आपके साथ बैठा, जान पे खेलते रहे, हमारी जान को खतरा नहीं बिल्कुल। आपके साथ बैठे। सारी ट्रालियां देसी कोठियां लगा दो जमींदारों की। 2 मिनट में ना आ जाए मेरे कहते ना, सारी जितनी ट्राली आती है ना धान की, सारी प्रशासन के दरबार खड़ी कर दो, प्रशासन अपने आप आ जाएगा। डीसी साहब ध्यान पता लगे, डीसी साहब ने की हाल हो रहा है। डीसी साहब आते हैं, इतने आदमियों की मौत हो चुकी है। डीसी साहब मेरे भी साइन करा, अभी लिखो। अभी तक कोई अधिकारी आया नहीं यहाँ पे? अब कोई कार्रवाई करना ही ना चाहिए। रियलिटी है, इसी चीज के लिए तो लड़ाई है। हाँ जी बिल्कुल जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? आप पहले उनकी देखो, उनका नुकसान हुआ है, पहले आप उनकी बात सुनो। आप बता दीजिए। नहीं, एक बार सुन, एक बार जी हाँ जी, देखो जी, सड़कें धस रही है, कमाल होगी जी। मंडी में लाखों करोड़ों का माल आ रहा है, जमींदार आ रहे हैं, फसल लेके आ रहे हैं। हम लोग काम करते हैं, वो माल खरीद के हम एक्सपोर्टरों को सप्लाई करते हैं, वो ट्रकों में लोड होके जाता है। ट्रकों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल देख लो भाई। यहाँ जो सड़क अभी बनी है स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डलने के बाद, वो धस गई और उसका हाल देखो कितनी गहरी धसी है। इतना बड़ा ट्राला पलट गया, पलटने में 4 लोग जख्मी हो गए। एक रिक्शा वाले ने रिक्शा चकनाचूर हो गई, और रिक्शा पे आदमी जागा हुआ बैठा था तो वो कूद के जान बचा ली। अगर उसकी आंख लगी होती, सो रहा होता, तो वो आज अब इस दुनिया में नहीं होता। ये भ्रष्टाचार, ये सड़कें धस रही है यार, नहीं बनी हुई। ये क्या ठेकेदार काम कर रहे हैं? क्या ये अफसर उसको ओके कर रहे हैं? ये ठेकेदार अफसरों ने खून पी रखे आम जनता का जी। हम मंडी वाले सारे बहुत परेशान हैं, हम सभी एसोसिएशन का हिस्सा है। हमारा नुकसान हमने प्रधान जी को कहा, हमारे प्रधान जी बाहर गए हुए, अभी आने वाले हैं। सारी टीम यहाँ बैठी है, ये हमारे सबकी साझी लड़ाई है। ऐसे कम से कम 6 और मौत के कुएं यहाँ पे हैं। एक कबीर चौक पे, एक यहाँ गेट नंबर 2 पे, एक गेट नंबर 1 पे। मार्केट कमेटी के दफ्तर के सामने इतना बड़ा गड्ढा है जहाँ रोज हादसे हो रहे हैं, परंतु कोई सुनवाई नहीं है जी। रोज हादसे हो रहे हैं, जब तक कोई मर ना जाए, इतने ही है बस। इसीलिए हम लोग बैठे हैं कि हमारी सुनवाई करके यहाँ को सुधार कर दो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कर दो भी, हम काम चलाते रहे, रोजगार लोगों को चलता। आज हादसा हुआ उसकी कार्रवाई हो पूरी, जो उसकी कार्रवाई की हम पूरी मांग करते हैं। हादसा हो चुका है, बिल्कुल आंखें मूंद कर अधिकारी बैठे हैं। देखो, सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले ईश्वर परमात्मा का, सच्चे पातशाह का शुक्र है कि किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। 4-5 जने थे, एक गरीब आदमी बेचारा दिहाड़ी करने वाला मजदूर, वो उसने देख लिया और वो एकदम जब ट्रक पलटा वो भाग गया। अगर वही कोई सो रहा होता कोई थके और कुछ अगला तो
जान से हाथ धो बैठा था। ये भाई है, इनके देखो ये लगा, इनके लगी, कुछ लड़के अभी भी एडमिट बता रहे हैं। तो ये हालात है। मैं तो आप तो सारा दिन देखते हैं, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, मैंने यही कहा कि देखो सारे वो ठेकेदार हैं जो रद्दी से रद्दी काम हरियाणा में करता है ना, उसको पकड़ के सिरसा ले आते हैं, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से सिस्टम सेट बैठ जाता है। और उसी की बदौलत आज हमारे शहर का ये हाल हुआ पड़ा है। ये तो जब कोई मान लो सड़क छोटी मोटी कोई धस गई, वो इतना मुद्दा सामने नहीं उठ के आता। अब यहाँ मुद्दा इसलिए उठ के आया, किसी की जान का नुकसान होते होते बच गया। और ये हमारे व्यापारी भाई हैं गोयल साहब, इनका बहुत नुकसान हो गया, भारी नुकसान हो गया, तो इनका उसकी भरपाई कौन करेगा? तो मैं तो यही सरकार को कहना चाहता हूं कि आपके जो चढ़ते चांद आपने सरसा में अफसर सारे लगा रखे हैं, या तो आप इनको ठीक कर लो, नहीं तो ये जनता सारी बैठी है 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में। ये सारे अफसरों को, सरसावासियों सारे आना, अगर अपने हालात सुधारने गोकुल सेतिया के लिए नहीं, अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने इलाके के भविष्य के लिए आप सब आना। ये कागजी कामों में वहां पे सर विधायक जी करके एमपी मैडम करके ना वहां ठंडा करने का प्रयास करते हैं। साल हमने सह लिया, अब हम सहने वाले नहीं। अब गोकुल सेतिया नहीं, ये सरसा की जनता 4 तारीख को दिशा की मीटिंग में बताएगी। बताओ जी, बताओगे नहीं बताओगे? ये आएंगे, सारे आएंगे। और हमने एसएचओ साहब से बात करी, वो यहाँ पर आए। हमने यही मांग करी कि एक तो उन पे पर्चा जो भी यहाँ पे ठेकेदार है, और उसके बाद हम डीसी सिरसा को भी इस बारे में लिखेंगे जो इनका नुकसान हुआ है, कि इनके नुकसान की भरपाई हो। जो गरीब आदमी का नुकसान हुआ है उनके नुकसान की भरपाई हो। रिक्शा वाले की भरपाई हाँ, वही मैंने बताया, रिक्शा वाले भाई की फीस भरते हैं जी, बिल्कुल करोड़ों रुपए फीस भरते हैं। आप देखो टैक्स भरते हैं। इस मेरे को लगता है ये सरसा को मानते ही नहीं कि हरियाणा के अंदर है, कि हरियाणा का हिस्सा है। तो इतने, हाँ, एक आड़ती 2-2 करोड़ रुपया। हाँ जी, हाँ जी। पिछले दिनों भी आपने आवाज उठाई थी कि पिछले ही गेट पर काफी बड़ा गहरा गड्ढा था स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट के कारण, तो उसको भी लिपापुटी करके। कौन से गेट पे? मेरे गेट पे। हाँ, मैं आया था उस समय, आप लोग आए थे। आप हाल देख लो, इनके कोई जून नहीं रेंगती किसी प्रकार की। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ, कल कई साथियों ने मुझे फोन किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, कहते यार बड़ा एग्रेसिव बोला, इतना नहीं बोलना चाहिए था। ये एग्रेसिवनेस ये मेरी नहीं है, ये इन लोगों की पीड़ा है जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया। मुझे इनकी दुख तकलीफों का दर्द है, और वो उठ के सामने आया। तो अब मैं एक चीज जानता हूँ, सरसा वाले अपने हक छीनना जानते हैं, और 4 तारीख से इस चीज की शुरुआत हो जाएगी। विकास की बात कही जा रही है। ये चौमुखी विकास है तो सी, आप ये देख लो, अभी कुछ महीने भी नहीं हुए और ये हालात हैं। 20 दिन तो विपक्ष अगर विपक्ष ये बात कह रहा है कि करोड़ों रुपए सरसा को मिला है, तो यहाँ बैठे विपक्ष वालों को बुलाओ, मैं विपक्ष वालों के साथ डिबेट करता हूँ। मैंने तो इतना तक निमंत्रण दिया है कि इनके मंत्री आए, मुझे बुलाए, जहां जाना मैं अकेला इनके साथ डिबेट करने को तैयार हूं। मैं इनको चैलेंज देता हूं सरकार के मंत्रियों को कि बताओ कहां है। मीडिया के सामने मैं इनको चैलेंज करता हूं कि एक मैं अपना लेटर दिखाऊंगा जो कामों के लिए मैंने दे रखा है, जिनके लिए सुबह शाम मैं धक्के खा रहा हूं। और ये बता दें कि ये किस प्रकार से इन्होंने ये आज हालात बना रखे मेरे सरसा के, और ये उनकी शय के बगैर ये मुमकिन नहीं हो पाता। उनको सब दिखता है यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इस चीज का जवाब उनको देना होगा। मंडी में नहीं है, पूरे शहर में, सारे शहर में विधायक जी इस पे कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई आप दर्जा कर सिस्टम ही करो। पर आप देखेंगे कि अभी कुछ देर पहले वीडियो के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास मैडम गौरव जी एप्लीकेशन लिखो, ठेकेदारों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और इन पर एफआईआर दर्ज करनी चाहिए। ठेकेदार के साथ साथ जो सिरसा का ईओ है उन पर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे बार बार कहने पर नगर परिषद को ये संज्ञान में उनके मामला था, पर उन्होंने कोई
कारण नहीं किया। ये एक खड्डा नहीं है, मंडी के जितने भी सीवर हैं सारे टूटे हुए हैं। हम यही कहते हैं भी उसको ठीक किया जाए और जो हमारा जो घटिया ठेकेदार है उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। जो अफसरों ने साइन किए हैं इसके काम के पूर्ण के बाद ये जो घटना हुई है बहुत दुखदर्द है जी। मंडी का पूरा प्रशासन, मंडी में सारी इन्होंने अर्थव्यवस्था कर रखी है। सरकार भ्रष्टाचार के काम में लगी हुई है। जो ये बना है, जिस ठेकेदार ने बनाया है, ये टूट गया। उस ईओ के साथ भी और जो अफसरों ने पास किया है उसके खिलाफ भी खिलाफ होने चाहिए। हम विधायक साहब का धन्यवाद करते हैं, हमने नहीं बुलाया फिर भी हमारी ये सुन के अपने आप ही पहुंचे। हम विधायक साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये पूरी कार्रवाई करवाएं हमारी और इसके खिलाफ पर्चा भी करवाएं। बीजेपी की सरकार है कि नहीं है, यहाँ हरियाणा के अंदर है कि नहीं है, और सिरसा में विधायक कांग्रेस का है, ठीक है, और चेयरमैन अपने बीजेपी के है, ठीक है, फिर भी ये अपनी गुंडागर्दी चला रहे हैं, रात को सड़कें पाड़ रहे हैं और सुबह उनको नहीं बना रहे हैं। देखो हमारी बरनाला रोड की तरफ देखो आप, ये रात को फाड़ रहे हैं और सुबह नहीं बना रहे। ये जो हादसा हुआ है, आप मौके पर मौजूद थे? मैं मौके पे मौजूद था। मैं ये ट्रक गिरा, मैं इधर की तरफ भागा, मेरे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चोट लगी। ये तो विधायक सब आगे हालचाल पूछने के लिए, नहीं तो कौन था। तो तस्वीरें आपको इस समय जनता भवन रोड से दिखा रहे हैं। एक बार आपको ये इसकी भी बाइट इसका लिखता था प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मोती ज्यादा नहीं। किस तरह से हादसा हुआ, क्या कुछ देखा आपने? कुछ नहीं लिखा हूँ, जो रिक्शे मेरा था, मैं बैठा था, मैं भाग गया, रिक्शे मेरा सारा टूट गया। मैं कैसे कमाऊँ, बच्चे कैसे पालूंगा? मैं गरीब बंदा हूँ, नया ले सकता हूँ, मैं परदेसी बंदा हूँ। वो रिक्शा आपका था? आपके था जी। तो आपके तो नहीं चोट लगी कोई? आपको नहीं लगी जी? रिक्शा दिखाओ पूरा। मैं शिकम में सूरज राम जी क्या करें साहब, आप पत्रकार हो, क्या करें, उसके लिए करोगे आप बोला करोगे, नुकसान हो गया। बड़ा